तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। भाइयों आज की वीडियो में पहले बात करेंगे टेक्सास प्रो के 212 और क्लासिक फिजिक डिवीजन के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं 212 के ऊपर, लेकिन इससे भी पहले मेरा कहना है कि इस शो का जो एरिना था या फिर स्टेडियम कह लो, और साथ ही साथ जो लाइटिंग थी वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और इस वीडियो में सिर्फ 212 और क्लासिक फिजिक के ऊपर डिस्कस करने का रीज़न ये है कि अभी तक मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ओपन डिवीजन की कोई शुरुआत नहीं हुई है। अब शुरू करें 212 के ऊपर, तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कियोन पियर्सन को शो जीतने के लिए, जो कि ऑलरेडी सबको पता था कि 212 में तो कियोन को कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो फाइनली अब कियोन हो गया है ओलंपिया के लिए क्वालिफाई। बाकी उस टॉपिक पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले इस डिवीजन पे सेकंड आए हैं नोएल एडामे और थर्ड आए हैं फ्रांसिस्को बेरियस। अब अगर बात करें नोएल के फिजिक के ऊपर, तो नोएल की फिजिक नो डाउट बहुत ज्यादा थिक, मस्क्यूलर, इवन कंडीशन थी। बट पता है कियोन को किस चीज ने जिताया? वो था उनका शेप। खासकर फ्रंट से उनका जो वी टेपर आ रहा था वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लग रहा था। और अगर साइड बाय साइड कियोन और नोएल के फिजिक को कंपेयर करें तो कियोन के अपर बॉडी का जो थिकनेस है और साथ ही साथ उनका जो स्मॉल वेस्ट है, वो दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कियोन को एक गेम विनिंग वाली फिजिक दे रही है। और शायद कुछ पोजेस में नोएल किसी किसी को साइज में बड़े लग सकते हैं, बट स्टिल मैं एक ही पॉइंट सामने रखूंगा कि कियोन के शेप के सामने नोएल का तो खड़ा होना भी इम्पॉसिबल था। और नोएल कियोन को बीट करते भी कैसे, क्योंकि शायद ये वाली कियोन की फिजिक मेरा देखा हुआ अभी तक का इनका सबसे बेस्ट फिजिक था, साथ ही साथ बिगेस्ट भी। और सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि 2022 के ओलंपिया से भी इस बार उन्होंने अपनी कंडीशनिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करके दिखाया है। और इवन इस फिजिक में भी खासकर उनके लोअर बॉडी की तो तारीफ करनी बनती है, क्योंकि कियोन के इतने बड़े क्वाड्स और सेपरेटेड हैमस्ट्रिंग के साथ साथ इनका सेपरेटेड और इम्प्रूव्ड ग्लूट्स मुझे आज तक उनके फिजिक में कभी नहीं दिखा। और मेरे मन में चल रहा है कि कियोन अगर इस शो में इतने बढ़िया फिजिक के साथ आए हैं तो ओलंपिया में वो कैसी फिजिक के साथ आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अब मेरा बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है कि ये इस साल 212 मिस्टर ओलंपिया ना बन जाए। और अगर कियोन को ओलंपिया जीतना है, मतलब शॉन क्लैरिडा को हराना है, तो उन्हें बस अपने कंडीशनिंग को थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि उनको इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है ओलंपिया जीतने के लिए, क्योंकि उनके पास साइज, राउंडनेस, शेप, किसी चीज की कमी नहीं है। बस अगर वो अपने फिजिक को और कंडीशन और शार्पर करके आए, देन शायद इस साल कियोन 212 मिस्टर ओलंपिया बन ही जाएंगे। अब भाइयों थोड़ा बात कर लेते हैं क्लासिक फिजिक के ऊपर। वैसे इस डिविजन के रिजल्ट से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन मैं ये चाहता था कि लोगन इस शो को जीत जाए। इवन मैंने अपने पिछले के वीडियोस में भी कहा था कि लोगन इस शो को जीतेंगे, बट रिजल्ट्स कुछ अलग ही आए। जहां फर्स्ट पे आए जे हुन पार्क, सेकंड पे आए रॉबर्ट ट्रिम्स, और वहीं लोगन चले गए सीधा थर्ड पे। बट शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि ये ब्लेसिंग अवोदिउ जैसे ही सेल्फ प्रेप पे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी रिजल्ट कुछ उनके जैसा ही ना आ जाए। और अगर वही चीज सच हो गई, और इसमें मैं थोड़ा ही सही बट इनके सेल्फ प्रेप वाले आइडिया को क्रिटिसाइज तो करूंगा ही, और होप कि अपने नेक्स्ट किसी शो में ऐसी कोई गलती ना ही करे तो बेहतर है। और मैं यहाँ ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई गलत डिसीजन लिया गया था जजेस की तरफ से, क्योंकि सही में जे की फिजिक बहुत ज्यादा बेटर थी इन दोनों से। बट वहीं कहीं ना कहीं आप मुझे लोगन का एक काइंड ऑफ फैन छोड़ो बट सपोर्टर तो कह ही सकते हो। इवन इस शो में रॉबर्ट की फिजिक भी काफी कंडीशनड और बढ़िया आ रही थी। खासकर उनके बाइसेप्स पहाड़ जैसे मतलब पीकी लग रहे थे, बट उनको अपने लेग्स को डेवलप करना पड़ेगा। बाकी इस डिवीजन के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने जैसा तो है नहीं, बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जे हुन पार्क ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कि जे ओलंपिया में कैसे फिजिक के साथ आएंगे, और अगर उससे पहले लोगन क्वालिफाई हो जाते हैं ओलंपिया के लिए तब तो और मजा आने वाला है। अगली अपडेट है भाई ब्रेट विल्किन की तरफ से। अब ये भी ओलंपिया से 11 वीक्स आउट चल रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपना फिजिक का भी एक पोस्ट शेयर किया है। अब शायद आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने गेस्ट पोजिंग किया था, लेकिन तब उनकी फिजिक बहुत ज्यादा ऑफ लग रही थी। बट इस वाले फिजिक ने तो मेरा पूरा थॉट ही चेंज कर दिया, और ना चाहते हुए भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये शायद ब्रेट की अभी तक की सबसे बेस्ट फिजिक कंडीशनिंग है। और बात सिर्फ यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रही, साथ साथ ही मेरा अब अंदाजा ये लग रहा है कि ओलंपिया में भी ब्रेट का अभी तक का सबसे बेस्ट फिजिक होने वाला है, और इस साल ओलंपिया भी इनका सबसे बेस्ट ओलंपिया होने वाला है। क्योंकि मैंने ब्रेट को आज से पहले इतने ज्यादा बड़े फिजिक के साथ तो कभी नहीं देखा। और बड़े फिजिक का मतलब मैं सिर्फ इनको फुलर ही नहीं कह रहा, बल्कि इनकी कंडीशनिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया आ रही है। और एक चीज की इनका जो प्रोपोर्शन और सिमेट्री है ना, वो इनके आर्म्स और इनके अपर फिजिक के साथ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और अब पता नहीं क्यों बट इनके इस फिजिक को देखने के बाद मुझे लगता है कि ओलंपिया के काफी बॉडी बिल्डर्स के सर पे अब खतरे की घंटी लटकनी शुरू हो गई है। खासकर प्लेसिंग गिरने का खतरा तो अब बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर आ गया है। और भाई इस साल का ओलंपिया सही में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं जो कि हर दिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो सही में जो इस ओलंपिया को सामने से देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लकी होंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, तो ये है जस्टिन रॉड्रिगस की तरफ से। अब वैसे तो इन्होंने अनाउंस किया था कि ये इस साल पूरा ऑफ लेने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं ये रूमर्स उठ रहे हैं कि ये लीजेंड्स पोस्टफेस्ट प्रो में कम्पीट करेंगे। और मुझे भी अब थोड़े थोड़े ये रूमर्स सच लगने लगे हैं, क्योंकि अगर ये कम्पीट ना करते तो इस वक्त अपने फिजिक को इतने कंडीशन में रखने का इरादा या रीज़न क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपको अपने फिजिक को ग्रो करना ही है, देन ऑफ सीजन उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जब आप कंडीशन रहते हो तो आपकी फिजिक टेंस रहती है,
और उस वक्त शायद से फिजिक को ग्रो करना या मास ऐड करना मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है, और है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा लफड़े हैं। तो मेरे ख्याल से भले ये लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो में कम्पीट ना करे, बट शायद से ये दूसरे किसी शो में तो कम्पीट करेंगे ही, और शायद कुछ महीने बाद हम फिर से इनको स्टेज पे भी देख सके। अब भाइयों ये लास्ट स्टेज पे दिखे थे शायद आर्नोल्ड क्लासिक में, जिसमें इनकी प्लेसिंग तो अच्छी नहीं आई थी, और उसके बाद ही उनका डिसीजन था कि वो इस साल ऑफ लेंगे। बट अभी शायद कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि जिस टाइम पे वो ऑफ ले रहे हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं जो फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया के लिए दावेदार बनते जा रहे हैं, और इस टाइम पे अगर वो खुद को ऐसे ही ढीले छोड़ दे देन शायद उनको बहुत जल्द रिटायरमेंट लेना पड़ जाए। अब माना कि इनके अंदर साइज़ बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ फ्रेम भी बड़ा है, बट सिर्फ ये दोनों चीज़ें काफ़ी नहीं है, और अब इस चीज़ को ये भी बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं, जिसके लिए ये अपने कंडीशनिंग को सुधारने में लगे हुए हैं। बाकी मेरा तो होप है कि शायद इसी साल हम लोग इनको फिर से स्टेज पे देखेंगे। और आज की लास्ट अपडेट है भाई वो वेस्ले विजर्स की तरफ से। अब शायद आप लोगों को याद होगा कि ये 2022 ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन में 8th प्लेसिंग पे आए थे, और टॉप 10 के अंडर आए हुए बॉडी बिल्डर्स को भूल जाना या इग्नोर करना ये तो कहीं से कहीं समझदारी वाली बात नहीं है। अब वही क्वेश्चन उठता है कि इस साल क्या ये फिर से टॉप 8 में आ पाएंगे या फिर उससे भी ऊपर प्लेसिंग आएंगी इनकी, क्योंकि इस बार तो वेट कैप भी बढ़ाया गया है। हाँ, माना कि ये एक लंबे बॉडी बिल्डर है तो इनके लिए ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, बट स्टिल थोड़ा तो बढ़ा ही है, और शायद ये अभी अपने उसी वेट कैप के आसपास ही चल रहे हैं, क्योंकि बस 4 हफ्ते बाद ही तो ये कम्पीट करने वाले हैं, और साथ ही साथ इनकी फिजिक भी अभी एकदम पॉप्ड और फुल लग रही है। बट अगर वो अपने क्वाड्स को बेटर कर पाते हैं तब तो इनकी प्लेसिंग ऊपर आएगी ही आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके क्वाड्स की वजह से इनकी फिजिक में एक डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट होता है, और उनका जो अपर बॉडी है वो लोअर बॉडी को डोमिनेट करना शुरू कर देती है। तो इनको अपने लोअर पे काम करना चाहिए, और पता नहीं शायद इन्होंने काम शुरू भी किया होगा या फिर कर भी लिए होंगे। बाकी 4 हफ्ते बाद जब ये स्टेज पे आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इन्होंने कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।